साल 1945 में दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब के बनने के बाद से अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने देशों ने ही कामयाबी से न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हैं। हालांकि दुनिया भर में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी जैसी संधियां लाई गई, लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए इन पाबंदियों के बावजूद अपनी न्यूक्लियर पावर खड़ी की। इस पूरी कहानी में साउथ अफ्रीका का मामला सबसे अनोखा है। उसने 1979 में अपने परमाणु हथियार तो बनाए, लेकिन 1991 में स्वेच्छा से यानी वॉलंटरीली उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया और एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर एनपीटी का हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की जिद ने दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसने पहले तो एनपीटी ज्वाइन की, लेकिन बाद में उसने पीछे हटकर लगातार न्यूक्लियर टेस्ट किए और खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना लिया। आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार हैं, जो एक ही धमाके में पूरे के पूरे शहर को मलबे में बदल सकते हैं। इनकी असली पावर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की प्रोसेस से आती है। आम बोलचाल में हम इन्हें एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉरहेड्स या सिर्फ न्यूक्स भी कहते हैं। टेक्निकल तौर पर इन्हें दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले हैं फिजन बेस्ड डिवाइसेस, जिन्हें हम आमतौर पर परमाणु बम कहते हैं, और दूसरे हैं थर्मोन्यूक्लियर यानी फ्यूजन बेस्ड डिवाइसेस। इन दूसरे वाले हथियारों को हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जिनकी तबाही मचाने की क्षमता साधारण एटम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक और कई गुना बड़ी होती है। मौजूदा समय में दुनिया के सिर्फ 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन इस लिस्ट में रशिया सबसे टॉप पर है। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है, जिसमें 5500 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड शामिल है। रूस की राजधानी मॉस्को है और फिलहाल इस शक्तिशाली देश की कमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों में है। वहीं देश की सुरक्षा और सैन्य रणनीति की जिम्मेदारी उनके डिफेंस मिनिस्टर एंड्रे बेलोसोव संभाल रहे हैं। रूस के ये परमाणु शक्ति उसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसा सुपर पावर बनाती है जिससे टकराने की हिम्मत आज कोई भी देश नहीं करता। अब सवाल यह है कि आखिर किन किन देशों के पास ये घातक हथियार हैं। दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले देशों को मुख्य रूप से 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो देश आते हैं जिन्होंने ऑफिशियली स्वीकार किया है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं। दूसरी कैटेगरी में उन देशों को रखा जाता है जिन पर परमाणु शक्ति होने का शक तो है, लेकिन उन्होंने कभी इसे फॉर्मली दुनिया के सामने कबूल या स्वीकार नहीं किया है। और तीसरी सबसे दिलचस्प कैटेगरी उन देशों की है जिनके पास कभी न्यूक्लियर आर्म्स थे, लेकिन उन्होंने शांति के लिए स्वेच्छा से उन्हें त्याग दिया। इन सभी देशों को अक्सर उनके पहले सफल न्यूक्लियर टेस्ट के साल के हिसाब से लिस्ट किया गया है, जहां हम ये बताते हैं कि दुनिया में परमाणु हथियारों का विकास ऐतिहासिक रूप से कैसे आगे बढ़ा। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि किस देश के पास दुनिया का कितना घातक जखीरा मौजूद है। शुरुआत करते हैं रशिया से, जो दुनिया का नंबर 1 न्यूक्लियर पावर है। रशिया के पास इस समय सबसे बड़ा जखीरा है, जिसमें लगभग 5449 वॉरहेड शामिल हैं। रूस की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से हमला करने वाली आधुनिक मिसाइलें मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसके पास करीब 5277 वॉरहेड्स हैं। अमेरिका अपनी न्यूक्लियर शक्ति को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। उनके पास न्यूक्लियर ट्राइड्स की ताकत है, जिसमें जमीन से चलने वाली मिसाइलें, सबमरीन और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी शामिल हैं, जो पल भर में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं। तीसरे पायदान पर चीन है, जिसके पास लगभग 600 वॉरहेड्स हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चीन बहुत तेजी से अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ा रहा है। वे नई मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और अपने हथियारों की संख्या और वैरायटी दोनों में भारी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब अगर यूरोप की बात करें तो फ्रांस के पास करीब 290 वॉरहेड्स हैं। फ्रांस की न्यूक्लियर पावर मुख्य रूप से समंदर पर टिकी है। उनके पास सबमरीन से लॉन्च होने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें हवा से मार करने वाले हथियारों को भी सपोर्ट मिलता है। वहीं यूके के पास लगभग 225 वॉरहेड्स हैं। ब्रिटेन की पूरी न्यूक्लियर सुरक्षा उनके ट्राइडेंट प्रोग्राम पर निर्भर है, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर तैनात रहती है। अब बात हमारे देश भारत की। भारत के पास करीब 180 वॉरहेड हैं। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत ही सुलझी हुई है, जिसे नो फर्स्ट यूज यानी NFU कहा जाता है। यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हमारे पास जमीन, हवा और पानी तीनों रास्तों से करारा जवाब देने की पूरी क्षमता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास लगभग 170 वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम मुख्य रूप से भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनके पास छोटी दूरी के टैक्टिकल मिसाइलों से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें तक मौजूद हैं। लिस्ट में अगला नाम इजराइल का है, जिनके पास करीब 90 वॉरहेड्स होने का अनुमान है।
इजरायल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने आज तक ऑफिशियली ये माना ही नहीं कि उनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो एक बड़ी न्यूक्लियर पावर है। और आखिर में आता है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास लगभग 50 वॉरहेड्स हैं। तमाम इंटरनेशनल पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया लगातार अपने न्यूक्लियर हथियारों को डेवलप कर रहा है। हालांकि उनकी मिसाइलों की मजबूती पर अब कोई भी सवाल उठते रहते हैं, लेकिन वे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है? फेडरेशन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स यानी FAS की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी देशों को मिलाकर आज दुनिया में करीब 12,331 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से 9,600 से ज्यादा तो सीधे मिलिट्री के एक्टिव स्टॉकपाइल में हैं, यानी जो किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार रखे गए हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो कोल्ड वॉर के दौरान ये संख्या 70,000 के पार थी, जिसके मुकाबले आज का आंकड़ा काफी कम लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। भले ही हथियारों की गिनती कम हुई हो, लेकिन आज की न्यूक्लियर मिसाइलें पहले के मिसाइलों के गुना कई ज्यादा एडवांस, सटीक और विनाशकारी हैं। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि पिछले कई दशकों की गिरावट के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया के न्यूक्लियर जखीरे फिर से बढ़ने शुरू हो सकते हैं। यानी शांति की ओर बढ़ती दुनिया एक बार फिर से इस घातक हथियारों की रेस में उलझती नजर आ रही है। लेकिन इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नंबर्स हैं? असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। सोचिए, सिर्फ एक मॉडर्न न्यूक्लियर वॉरहेड लाखों लोगों की जान ले सकता है और इसके नतीजे आने वाले कई पीढ़ियों और पर्यावरण को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। एक डरावना अंदाजा ये है कि अगर आज न्यूयॉर्क जैसे शहर पर एक परमाणु हमला हो तो एक झटके में करीब 5,80,000 लोग अपनी जान गंवा देंगे। आज चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, यूके और अमेरिका के पास मिलाकर 12,300 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। इनमें से ज्यादातर हथियार उन परमाणु बम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराया गया था। इतना ही नहीं, इस समस्या में 32 और देश भी शामिल हैं, जिनमें से 6 देशों में परमाणु हथियार तैनात हैं और 28 देश ऐसे हैं जो युद्ध की स्थिति में इनके इस्तेमाल का समर्थन करते हैं। यानी दुनिया आज एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जहां एक छोटी सी गलती पूरी इंसानियत को मिटा सकती है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हम इन हथियारों के साए में वाकई सुरक्षित हैं? सच तो यह है कि ये परमाणु हथियार अब सिर्फ सुरक्षा का जरिया नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आज के दौर में जीत इस बात में नहीं है कि किसके पास ज्यादा वॉरहेड्स हैं, बल्कि जीत इसमें है कि हम कभी इनके इस्तेमाल की नौबत आने ही ना दें। क्योंकि अगर कभी परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो उससे कोई विजेता नहीं होगा, बल्कि सिर्फ पीछे रह जाएगा धुआं, राख और एक ऐसा सन्नाटा जिसे सुनने वाला कोई भी नहीं बचेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी दुनिया देखेंगी जहां न्यूक्लियर क्लब की रेस नहीं, बल्कि शांति और साइंस की तरक्की की बात होगी। इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दुनिया को वाकई पूरी तरह परमाणु मुक्त यानी न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही गहरी रिपोर्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।